महाराष्ट्र में सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि दूसरे जिलों में भी भारी बारिश से हालात खराब हो गए हैं। सातारा में नदी नाले उफान पर हैं, सड़कें तालाब बन गई हैं और मुंबई किंग सर्किल की तस्वीर आपने देख ही लिया है। अब बीड में भी तेज बारिश के बाद जो नदियां और नाले उफान पर हैं, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। सोलापुर में भी यही लगभग हालात नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो मराठवाड़ा का इलाका है और साथ ही साथ कोंकण का जो इलाका है, इस इलाके में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। दूसरी तरफ दक्षिण पश्चिम मॉनसून में लगातार अब मुंबई यानी महाराष्ट्र की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है। तो ऐसे हालात में महाराष्ट्र के अंदरूनी इलाके हो या तटीय इलाके हो, यहाँ पर ऐसा मौसम बना है कि खूब बारिश हो रही है और बारिश होने के चलते अचानक ही जो नदी नाले हैं उफान पर आ गए हैं और हालात ऐसे बन गए हैं कि लोगों के लिए अब बड़ा खतरा बन गया है। आप देखिए कि किस तरह से जो रिहायशी इलाके है पूरा पानी घुस चुका है। ये आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। ये आपको बता दें रेलवे लाइन है, लेकिन देखने में आपको लगेगा शायद कोई कनाल है या फिर यहाँ से कोई बोट गुजरा नहीं। ये रेलवे ट्रैक है। रेलवे ट्रैक पूरी तरह से पानी में डूब चुका है और इस डूबे हुए पानी के रेलवे ट्रैक से ही ये लोकल ट्रेन गुजर रही है। आप सोचिए कि मुंबई और उसके आसपास के इलाके के लिए लाइफलाइन मानी जाती है ये लोकल ट्रेनें, लेकिन अगर रेलवे ट्रैक इस तरह से पानी में डूबा हुआ रहे तो लोगों के लिए और साथ ही साथ ट्रेन परिचालन के लिए कितनी दिक्कत आ सकती है। और जाहिर सी बात है कि मौसम विभाग ने पहले ही इसकी चेतावनी दी थी। अब आपको बीड की तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए जहां पर ये हमेशा सूखा रहता है, अभी तक मानसून आया नहीं है, उससे पहले की बारिश है और देख सकते हैं कि जो नाले और नदियां सूखी पड़ी हुई थी उसके अंदर अचानक ही यकायक पानी भर गया है। अब अगली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम बारामती की है। बारामती बिल्कुल पुणे के पास ही है और शरद पवार का ही ये इलाका माना जाता है, अजित पवार का इलाका माना जा रहा है। इस इलाके में देखिए कि क्या हालत है कि यहाँ पर तटबंध टूट चुका है और तटबंध टूटने के बाद जो नहर है उससे पूरा पानी अब अंदर की ओर आ गया है और खेतों के अंदर ये पानी जाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी तस्वीर देखने को नहीं मिलती है। वो इलाके हैं जहां पर लोग पानी के लिए तरसते हैं और मानसून ही ऐसा वक्त होता है जब लोगों को पानी नसीब होता है। लेकिन इस बार मौसम ने ऐसी करवट ली है कि मानसून से बहुत पहले ही, कई दिन पहले ही यहाँ पर मानसून जैसा ट्रेलर देखने को लोगों को मिल रहा है। तो बारामती की तस्वीर देख रहे हैं। पुणे से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर होगा ये इलाका जहां पर इस वक्त ये हालात बने हैं। अब आपको सातारा की तस्वीर दिखाते हैं। जैसे ही बारामती से आगे जाते हैं तो सातारा का इलाका पड़ता है और डिप्टी सीएम शिंदे साहब यही सातारा से आते हैं और इसी इलाके की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं जहां पर इस वक्त ज़बरदस्त बारिश के बाद नदी नाले भर गए हैं। पूरी तरह से आपको पूरा इलाका पानी से लबालब नजर आ रहा होगा और यहाँ पर देखिए ये पूरा वेस्टर्न घाट का इलाका, यहाँ पर आपको पहाड़ियाँ भी नजर आएंगी और ज़्यादातर यहाँ पर पहाड़ी नाले और नदियाँ होती हैं जहाँ पर अक्सर पानी कम देखने को मिलता है। बरसात में ही पानी ज़्यादा आता है और अब देखिए इतना पानी भर गया है कि सातारा में जो ओवरफ्लो होने लग गया। ये जो आपको पुलिया नजर आ रही है जो लगभग सूखी नदी के ऊपर बना हुआ है, उसके ऊपर से पानी यहाँ पर जाता हुआ नजर आ रहा है। और ठीक दूसरी तस्वीर में भी देखिए ऐसे ही हालात है। जो आसपास के किनारे के इलाके हैं सातारा में पूरी तरह से डूब गए हैं और डिप्टी सीएम शिंदे का इलाका है ये सातारा। हालांकि रहते वो ठाणे से, लेकिन उनका गांव सातारा में पड़ता है। वहां पर इस वक्त जबरदस्त बरसात के बाद हालत खराब होती नजर आ रही है।